तो ईद के लिए यहाँ पर सुबह में यहाँ पर मैं बिरयानी बनाने के लिए चिकन को साफ से धो ली। तो इसमें मैं डाल दी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी। तो बच्चों की पसंद क्या है, मतलब चिकन ही, चाहे बच्चे मटन नहीं खाते। तो यहाँ पर क्या है, उसलिए मैं थोड़ा सा मतलब चिकन ले लेके, चलो सुबह के टाइम बच्चे मतलब नाश्ता वगैरह भी कर लेते हैं ईद है ना, तो बच्चों को जो अच्छा लगता है वही पकाना बोल के मैं पहले यहाँ पर चिकन बिरयानी बना रही थी। और इसमें डाल दी मैं मिर्च पाउडर। तो बाद में मेरे को शाम में क्या है मटन बिरयानी बनाने का था, तो इसलिए मैं यहाँ पर बच्चों के लिए चिकन बिरयानी बना रही थी। तो मिर्च पाउडर डालने के बाद में मैं डाल दी थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पर मैं दही मंगा कर रखी थी, जैसा कि 1.5 किलो दही मंगा कर एक आधा किलो का पैकेट, आधा किलो के कुछ थे। एक आधा किलो का था, एक पाव किलो का था, फिर थोड़ा सा और था। तो यहाँ पर मैं इसमें मैं डाल रही थी ये वाला पाव किलो जो दही है वो इसमें डाल दे के इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेशन के लिए इसको एक 10-15 मिनट छोड़ दूँगी, ताकि क्या है सारे मसाले चिकन को अच्छे से लग जाए। तो मैरिनेशन के लिए जब 10-15 मिनट रखते हैं तो तभी तो चिकन की बिरयानी हो या मटन की बिरयानी हो टेस्टी बनती है, जब बनाने से अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर क्या है, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दी। तो मैरिनेशन के लिए रख दी थी मैं 10 मिनट। तो अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ खड़े मसाले, थोड़ा सा शाज़ीरा और यहाँ पर तेज़पत्ता, और यहाँ पर मैं डाल दी दालचीनी और लौंग वगैरह। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्ची पुदीना ये भी डाल दे रही हूँ। तो ये सब डालने के बाद में मैं यहाँ पर क्या रख दी हूँ, तो ये क्या है मतलब पैन चूल्हे पर चढ़ा दी हूँ मैं प्याज तलने के लिए। यहाँ पर मैं पैन में डाल दी हूँ ऑयल, डाल दी हूँ मैं। तो ऑयल अच्छे से मेरा गर्म होने के बाद में मैं इसमें मैं पिस्ता को फ्राई कर लूँगी, यानी पिस्ता बना लूँगी बिरयानी के लिए। तो यहाँ पर मैं प्याज को अच्छे से कट करके रखी थी। ऑयल मेरा गर्म हो गया, अब इसमें मैं डाल दी हूँ प्याज। तो जब तक मेरी प्याज अच्छे से फ्राई हो जाती तब तक मैं यहाँ पर चावल रख दी थी चूल्हे के ऊपर पकने के लिए बिरयानी के लिए। तो यहाँ पर मैं कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्च, तो यहाँ पर मैं कोतमीर नहीं डाली थी। तो ये मैरिनेशन में जो चिकन रखी थी तो उसमें यहाँ पर थोड़ी सी कोतमीर डाल दी। अब यहाँ पर जो बिरयानी का जो चावल मैं चढ़ाई थी तो उसमें मैं डाल दी हूँ पुदीना, कोतमीर और यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले, तेज़पत्ता, हरी मिर्च डाल दी हूँ। तो ये जो ऑयल था ना जो पिस्ता बनाई थी मैं, उसी ऑयल में जो मेरा मैरिनेशन करके जो चिकन है तो उसी को डाल दूँगी मैं। डाल दे के इसको 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाऊंगी। तो यहाँ पर जो मेरा पिस्ता था वो भी मैं डाल दी हूँ। और यहाँ पर मेरा ग्रेवी क्या है बन रही है अच्छे से, यानी छूट गई है सारे मसाले में पानी छोड़ चुके हैं चिकन में से। तो यहाँ पर मेरा चावल बन गया है बिरयानी का। तो चावल बन गया है तो इसको आधे चावल इसमें से मैं निकाल लूँगी। निकाल लेके जो मेरी ग्रेवी है उसको डालूँगी। तो यहाँ पर आधे मेरे चावल रखी हूँ, अब इसमें मैं डाल दूँगी ग्रेवी, जो चिकन ग्रेवी बनाई थी। तो यहाँ पर मेरी चिकन ग्रेवी मैं चावलों के ऊपर डाल दूँगी। फिर
एक बार अच्छे से पूरा डाल दूँगी, फिर उसके बाद में फिर दोबारा मैं इस पर चावल डालूँगी। 2 लेयर वाली बना रही हूँ मैं बिरयानी, मतलब चावल के 2 लेयर रहेंगे इसमें। तो ग्रेवी पूरी डाल दी हूँ मैं इसमें। यहाँ पर मैं अब डाल रही हूँ चावल, फिर ऊपर से एक लेयर डाल रही हूँ। तो 2 ही लेयर है ये बिरयानी में सिर्फ। तो ये जो अखनी जो बचे हुई थी ना ग्रेवी, तो वो भी मैं डाल दे रही हूँ। अभी थोड़े से जो चावल थे तो वहाँ पर मैं ऊपर डाल दे रही हूँ ग्रेवी डालने के बाद में। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, जो थोड़ा सा डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। जो ग्रेवी है उसी का कलर बिरयानी में आएगा। तो यहाँ पे पिस्ते को भी ऊपर से मैं डाल रही हूँ, गार्निश कर रही हूँ बिरयानी के लिए, दम होने के लिए। बिरयानी मेरी चूल्हे पे मैं रख दी हूँ दम होने के लिए, इसको धीमी आंच पे रख देंगे पकने के लिए। तो यहाँ पर मेरी बिरयानी बन के रेडी हो गई। तो यहाँ पर सुबह मतलब ईद में यहाँ पर बिरयानी शुरकुमा बनाई थी मैं। तो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सकी हूँ, कुछ क्लिप्स ली हूँ, ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सकी। घर पे मेरे मेहमान थे, बहना वगैरह थे, तो उसकी वजह से। माशाल्लाह से बिरयानी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनी थी, अच्छी बनी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर मैं शुरकुमा बनाई थी। तो यहाँ पर मेरे सिस्टर लोग भी आए थे, तो उनको भी दे निकाल रही हूँ मैं बिरयानी, और मेरे लिए भी निकाल रही हूँ। ईद के कपड़े मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ये ड्रेस था मेरी बेटी का, करदाने का फुल, तो जो न्यू निकला है। तो ये बहुत ही प्यारा कलर है इसका, तो मेहंदी कलर में ये ड्रेस। तो पहनने के बाद में माशाल्लाह से मेरी बच्ची बहुत ही प्यारी दिख रही थी। तो कुछ ड्रेस मैं सिर्फ ईद के मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरी बेटी का ड्रेस था। तो यहाँ पे देखिए दामन पे भी ऐसा वर्क करे हुआ है करदानों का फुल, और यहाँ पे गले पे भी और शोल्डरों पे भी, आस्तीन पे वगैरह अच्छे से वर्क करे हुआ है। और उस पर आया था प्लाज़ो, तो ये प्लाज़ो आया है। तो ये बड़ी वाली अच्छी से क्या दुपट्टा भी आया है नमाज वगैरह पढ़ने के लिए। तो ये ड्रेस मेरी बेटी का था,
पहनने के बाद में माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत ही प्यारी अच्छी लग रही थी। बहुत ही अच्छा ड्रेस था ये। ये है मेरा ड्रेस, ये वाइट वाले में ली मैं ड्रेस। तो रमज़ान की ईद है ना, तो वाइट वाले में मेरे पास एक बार ड्रेस नहीं ली थी मैं अभी तक भी। बच्चे छोटे थे ना, तो ज़्यादा गंदा और मैला हो जाता, उसकी वजह से नहीं ली थी मैं। तो ये फर्स्ट बार मैं वाइट कलर में ली हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं ईद उल फितर में नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर एक मैक्सी ली थी। तो ये बारका से ली थी, तो इसकी ओढ़नी भी अच्छी खासी बड़ी है। तो इस तरीक़े से ओढ़नी है, और यहाँ पर ये मैक्सी पे क्या है, ऐसा लेस वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ ईद उल फितर में नमाज़ के लिए मैं मैक्सी पहन कर नमाज़ पढ़ लूँगी, फिर बाद में मैं ये वाला जोड़ा पहनूँगी। तो ये मेरी बेटी के ड्रेस है ये। तो चलिए मेरे बच्चों के बताते हैं। तो ये भी एक कॉटन का ड्रेस था मेरा। तो यहाँ पर ये वाला भी ड्रेस है, मैं टोटल 3 ली हूँ। तो ये मेरे बच्चों के हैं। अभी जो खाली ईद के बता रही हूँ मैं आपको। तो अभी जो मेरे बच्चों के भी है कपड़े, ये खाली ईद के, ये पहनने के लिए ईद में क्या पहनने वाले हैं। तो इस तरीक़े से ये एक एक करके मैं ली हूँ, मतलब दोनों को सेम ली हूँ, अब्दुल बारी अब्दुल मलिक को। ये अब्दुल मलिक का है ये वाइट वाला शर्ट अब्दुल मलिक के लिए ली मैं पसंद करके। तो बड़ा वाला बेटे तो उन्होंने उनके पसंद से लिए, मेरी पसंद से नहीं ली उन्होंने। ये अब्दुल बारी के लिए ली मैं। तो ये अब्दुल बारी के लिए ब्लैक और वाइट में ली मैं। अच्छा लुक आ रहा है इसका, तो पहनने। ये वाला मेरे बड़ा बेटे की पसंद है, ये वाला शर्ट ही मेरा बड़ा बेटा, मतलब ये कपड़े उन्होंने पसंद करके लिए सो है। तो ये ईद के कपड़ों है ये। तो ईद का ब्लॉग आएगा इंशाल्लाह, आप लोग ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिन्नकुम। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल फितर मुबारक। तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर दूँगी, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।